गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट का जियोग्राफिकल एक्सचेंज बता दिया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का सोर्स कौन कौन सा है, कैसे हम हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, ठीक है ना, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। इसके 2 सोर्सेज हैं और उसमें पहला है लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब साहित्यिक स्रोत, ठीक है ना, यानी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अर्ली मैन वाज नो बेटर देन अ वाइल्ड एनिमल एज ही लेड द लाइफ ऑफ अ हंटर गैदर्ड एंड लिव्ड इन रॉक्स एंड ऑन ट्री। जो अर्ली मैन था, आदिमानव जो थे, ठीक है ना, वो वाइल्ड एनिमल यानी जंगली जानवरों की तरह पहले रहते थे। उनका लाइफ स्टाइल था, वो हंटर करते थे यानी शिकार करते थे। और कहाँ रहते थे? रॉक्स, चट्टानों में, और ट्रीज पे रहते थे, ठीक है ना। उनको हमारे जैसा घर नहीं था, वो ऐसी जगह पर रहते थे क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल जंगलियों के जैसे रहा करते थे। विद टाइम, जैसे जैसे समय बीता गया, ही स्टार्टेड टू एट्रीब्यूट द पिक्चर ऑफ सन फॉर द सन एंड द पिक्चर ऑफ अ हॉर्स फॉर ए हॉर्स। धीरे धीरे जैसे जैसे क्या हुआ, स्टार्टिंग से जैसे जैसे मतलब अर्ली मैन का मतलब डेवलपमेंट होता गया, ठीक है ना, तो वो सन के बारे में जानने लगे, हॉर्स के बारे में जानने लगे। फिर आगे जाके दिस वाज द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज। धीरे धीरे वो कैसे लैंग्वेज वो बोलना सीखे, उसके लिए उन्होंने क्या किया, 10,000 ईयर्स पहले, ठीक है ना, जो मैन थे उस टाइम के अर्ली मैन, वो साथ में रहना स्टार्ट किए। स्टार्टेड टू लिव इन ग्रुप्स में रहना स्टार्ट किए। अब एक दूसरे से वो इंट्रैक्शन करने के लिए यानी एक दूसरे की बातों को समझने के लिए वो क्या, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, उन्होंने लैंग्वेज का स्टार्ट किया, बात करना स्टार्ट किया। क्या करने के लिए? इंट्रैक्शन, एक दूसरे से की बातों को समझने के लिए उन्होंने क्या किया, एक दूसरे से अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे लैंग्वेज का क्या किया, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ लैंग्वेज का उनमें, ठीक है ना। एज द लैंग्वेज डेवलप्ड फर्दर, जब लैंग्वेज डेवलप्ड हो गया उसके बाद मैन वाज एबल टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ फुली एंड ही रोट बुक्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। जब उनको बोलने आ गया, ठीक है ना, एक्सप्रेस करने लगे वो अपनी हर बातों को, तो अपनी बातों को वो बुक्स, डिफरेंट टॉपिक्स जो थे उस टाइम के, उसके बारे में वो कहाँ क्या करने लगे, बुक्स राइट करने लगे। एज पेपर हैड नो येट बीन मेड, उस टाइम में पेपर तो था नहीं, इसलिए वो किस पे लिखते थे, रॉक्स पे लिखते थे, ट्री लिप्स पे लिखते थे, ट्री बार्क पे लिखते थे, कॉपर प्लेट्स पे क्या करते थे, वो अपनी बातों को, उस टाइम की जो चीज़ें थी उसके बारे में टॉपिक्स थे उसको लिखते थे। मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर रिटेन ऑन भोजपत्र, बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखे गए हैं वो किस पे लिखे गए हैं, भोजपत्र यानी कि ट्री बार्क यानी कि जो पेड़ों की छाल होती है उस पर उन्होंने उसको लिखा हुआ है। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज मैन्यूस्क्रिप्ट आर नॉट अवेलेबल एट प्रेजेंट टाइम, सचमुच में आज के टाइम में जो मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने राइट किया है, भोजपत्र लिखा है, उसमें बहुत सारा हमारे पास अवेलेबल नहीं है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। वो क्या हो गए, सब नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। उसके बाद वी कैन डिवाइड लिटरेरी सोर्स इनटू 2 सब ग्रुप्स। अब इसके बाद क्या, जो लिटरेरी सोर्सेज है उसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। और सबसे पहला है रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक लिटरेचर, यानी धार्मिक साहित्य से हमको क्या पता चलता है, हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अब इसमें देखते हैं क्या है, रिलीजियस लिटरेचर चीफली डील्स इन रिलीजन। अब रिलीजियस जो लिटरेचर है, धार्मिक साहित्य, वो किससे संबंधित है, मुख्य रूप से रिलीजन यानी धर्म से संबंधित। इट कैन इंक्लूड रिलीजियस टीचिंग, रिचुअल एंड टेल्स। अब इसका मतलब क्या है, रिलीजियस टीचिंग मतलब जो धार्मिक पढ़ाई थी उसके बारे में, रिचुअल जो रीति रिवाज थे और जो कहानियाँ थी उसको क्या करते थे, वो रिलीजियस लिटरेचर में उसको राइट करते थे। दिस इंक्लूड्स द 4 वेदाज। अब आप लोगों को पता होगा 4 वेदाज कौन कौन से हैं, उसमें इन सब चीज़ों के बारे में लिखा हुआ, रिलीजियस टीचिंग है, रिचुअल एंड टेल्स है, ये सारी चीज़ें जितने भी वेद हैं, ठीक है ना, उनमें है, चारों में। उसके बाद उपनिषद जो है उसमें भी क्या है, रिलीजियस टीचिंग के बारे में बताया गया है। स्मृति जो है, ब्राह्मणाज, रामायण, महाभारत, ये सब के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ये सब क्या है, एक तरह से रिलीजियस टीचिंग है जो
धर्म के बारे में बताते हैं कि और उसकी कहानी बताते हैं कि उस टाइम में कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे राम। और ये किस धर्म से थे, ये रामायण महाभारत उपनिषद वेदाज ये किस धर्म से थे, हिंदू धर्म से, हिंदुइज्म। ठीक है। उसके बाद द त्रिपिकाज, जताकाज इतिसी ये किससे थे, बुद्धिज्म। अब बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको त्रिपिकाज के बारे में जानना पड़ेगा, जातकाज के बारे में। इन सब चीज़ों में क्या लिखा, बुद्धिज्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। द अंगाज फ्रॉम जैनिज्म। अब जैन धर्म के बारे में जानना है तो आपको अंगाज के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसेंशली डीलिंग इन रिलीजन, दिस टाइप ऑफ लिटरेचर आल्सो रिवील्स मैनी थिंग्स अबाउट द सोशल एस्पेक्ट लाइक फूड हैबिट, ड्रेसेज, लाइफ स्टाइल, कस्टम्स, ट्रेडिशन। जब ये आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, जो सारे धर्म थे, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म था, उसमें लोग क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, उनकी लाइफ स्टाइल क्या थी, कस्टम कैसा था उस टाइम का, और ट्रेडिशन उनकी क्या परंपराएं थी, इसके बारे में हमको पता चलेगा। ठीक है ना। इस चैप्टर में बस आपको इतना ही बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को आगे का बताया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।